सभी बच्चों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री श्याम। हम पढ़ने वाले हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं और आज हम भूगोल में एक नया टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है मानक रेखा। कौन सा है? मानक रेखा। मानक रेखा होती क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये इस सीरीज़ का भारत के भूगोल के भाग तीसरे वीडियो बना रहा। ठीक है, बढ़ते हैं आज की नई वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें कवर की गई है जो एग्ज़ाम में आती है और हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मानक रेखा, भारत की जो मानक रेखा है वो क्या है? ठीक है, तो इसको पहले जानते हैं कि भारत के समय को जहाँ से निर्धारित किया जाता है उसे मानक रेखा कहते हैं। मतलब हमारा जो भारत का समय होता है जहाँ से निर्धारित किया जाता है उसको मानक रेखा कहते हैं। और यह रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से उत्तर प्रदेश से हमारे भारत के अंदर प्रवेश करती है। अब उत्तर प्रदेश से ही क्यों? कि पूर्वी देशांतर कहा गया है, यानी हिमालय क्षेत्र से, तो इसलिए ये 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर से हमारे देश में प्रवेश करती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने? 5 राज्यों से होकर मानक रेखा गुजरती है। विश्व मानक समय रेखा को जीरो देशांतर रेखा कहते हैं। भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, और जो विश्व की मानक समय रेखा है जिससे पूरे विश्व का जो समय होता है वो निर्धारित होता है, वो 0 डिग्री देशांतर मानी जाती है। भारत की समय रेखा और विश्व रेखा में 5 घंटे 34 मिनट का अंतर है। मतलब जो भारत की समय रेखा है और जो विश्व की समय रेखा है उसमें कुल 5 घंटे 34 मिनट का समय अंतर है। ये देख लीजिए, 82.5 डिग्री जो इंटर कर रही है ऐसे कर रही है ये। इसके पहला राज्य, 5 राज्य कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। इन 5 राज्यों से होकर ये भारत से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्य जिससे होकर के गुजरती है। भारत की मानक मानक रेखा और विश्व की मानक समय रेखा, तो ये ग्लोब बना हुआ है, ये ग्लोब है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। ठीक है, ये विश्व की मानक समय रेखा मानी गई है। ठीक है, इसके ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसके नीचे है मकर रेखा, जो कि दक्षिण ध्रुव में गुजरती है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण छोर से गुजरती है। अगर इसकी हम बात करें तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर भी उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। अब जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे तो उधर ठंडा प्रदेश आ जाएगा, शीत प्रदेश आ जाएगा। इधर बर्फ़ अधिक रहती है इसलिए इधर शीत प्रदेश हो जाता है। तो पढ़ने वाली बात यह है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और वह उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में है, और जो मकर रेखा है वह दक्षिण गोलार्ध में है। दोनों ही 23.5 डिग्री हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी को 2 भागों से बांटती है उसका नाम है विषुवत रेखा, उसका नाम है विषुवत रेखा। बढ़ते हैं आगे। तो जो भारत की मानक रेखा है इससे ज़रूरी कुछ फैक्ट समझते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। यदि हम मानक समय रेखा के हिसाब से अगर चले जाएं तो एक जो रेखा को पार करने में समय लगता है वो 4 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच की जो दूरी है अगर इनमें देखा जाए तो कुल 2 घंटे का अंतर होता है। लेकिन हमारा जो भारत का समय है वो 82.5 डिग्री मानक रेखा से निर्धारित किया जाता है, इसलिए हमारे भारत में समय का कहीं पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पूरे भारत में समय एक जैसा ही रहता है। लेकिन हम यदि एक विश्व स्तर पर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलेगा। वहीं 1906 में मानक समय रेखा को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1906 में मानक समय रेखा को अपनाया गया था, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता के बाद ही अपनाया गया। 1947 के बाद ही इसे अपनाया गया था। जो मानक समय रेखा है यह मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है सिंगरौली, जहाँ से गुजरती। कौन से? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो रेखा है वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला है, उसका नाम है सिंगरौली, वहाँ से ये गुजरती है। हमने पढ़ लिया है मानक समय रेखा। अब आएगी कर्क रेखा। कर्क रेखा के कुछ ज़रूरी फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्क रेखा जो भारत को बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है,
कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरने वाली है, तो एक भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अभी हमने देखा था ग्लोब के अंदर कि जो भारत के उत्तरी ध्रुव से गुजरती है, जो उत्तरी ऊपर मतलब जो विषुवत रेखा से ऊपर की साइड जो गुजरती है वह कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री की होती है। और उत्तरी अक्षांश रेखा इसको कहते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 रेखा। तो सवाल आ सकता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। अब इसको मैप में समझ लेते हैं कहाँ से गुजरती है। ये भारत का मैप है, जितना जरूरी उतना ही लिया है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से प्रवेश करती है? गुजरात, थोड़ी सी बॉर्डर राजस्थान की छूती है, राजस्थान के बीच, जिसके बाद मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर निकलती है। फिर छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी बॉर्डर छूती है, झारखंड की छूती है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा और जिसके बाद में मिजोरम से होकर निकल जाती है। तो ये 1, 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 7, 8। ये भारत के कुल 8 राज्य हैं जहाँ से हमारे कर्क रेखा गुजरती है। अब बढ़ते हैं आगे। तो कर्क रेखा वो तो भारत के स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर हम एमपी के स्तर की बात करें तो एमपी के 14 जिलों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों 5 संभाग से होकर गुजरती है। प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है या मध्य प्रदेश के कितने संभागों से होकर गुजरती है, तो बात एक ही है। संभाग में 4-5 जिले होते हैं, 2-3 एक से अधिक जिले होते हैं और जिला मात्र एक ही होता है। तो संभाग पूछ सकता है और जिले भी पूछ सकता है। तो यहाँ हम जिलों की बात करेंगे और संभाग दोनों की बात करेंगे। तो कुल 14 जिलों और 5 संभाग से होकर गुजरती है। यह गुजरती है रतलाम, उज्जैन, आगरा, आगरमालवा, राजगढ़, थोड़ा सा हिस्सा सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, थोड़ी सी जबलपुर को टच करती है, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये कुल इसके 14 ज़िले हैं। कौन कौन से? रतलाम, उज्जैन, आगरा, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये इसके 14 राज्य हैं। अब संभाग की बात कर ले तो उज्जैन एक संभाग बन गया, भोपाल भी एक संभाग है, सागर एक संभाग है, जबलपुर संभाग है और शहडोल संभाग है। ये कुल 5 संभाग हैं। अब जो कर्क रेखा है ये मालवा के पठार के 2 भागों में विभाजित करती है। ये मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार है। अब कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा यहीं से तो गुजरती है, तो इसको 2 भागों में बांटती है। तो प्रश्न आ सकता है कि मालवा के पठार को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है। अगर मध्य प्रदेश के लेवल की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश लेवल की अगर बात करें तो प्रश्न आ सकता है कि मालवा के पठार के 2 भागों में कौन सी रेखा काटती है, तो वह है कर्क रेखा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अब माही नदी धार जिले के सरदारपुर तहसील से गांव मिंडा से निकलती है। ठीक, अब ये निकली और राजस्थान में जाकर एक बार कर्क रेखा को काटती है, फिर आगे बढ़ती है। जमनालाल परियोजना राजस्थान के बांसवाड़ा में बनी हुई है। फिर आगे निकलती है। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम गुजरात में बना हुआ है। फिर निकलती है, फिर गुजरात में जाकर दूसरी बार कर्क रेखा को काटती है और फिर आगे बढ़ते कंढाणा बांध जो गुजरात में बना है और ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो माही नदी से रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं कि कहाँ से निकलती है, तो मिंडा सरदारपुर धार से निकलती है। कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। कहाँ कहाँ काटती है? एक तो राजस्थान और एक गुजरात में काटती है। और माही नदी कहाँ पर जाके मिलती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है और विश्व की एकमात्र नदी है, इसलिए इसका मैंने यहाँ पर बताया है। तो ये वीडियो थी आज की, तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे आपको। हमने आज कर्क रेखा और मानक रेखा पढ़ लिया है और राज्य, केंद्र शासित राज्य और इनकी कुछ सामान्य जानकारी हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ युगनंदन क्लास को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशल क्लास आपको मिलने वाली है। धन्यवाद।